check. Check, check. It's all on, no? It's recording. Yes, it is. Okay, let's start the class once again. आइए हम पुनः अपने क्लास को आरंभ करते हैं. We will begin by looking at a very familiar verse. हम एक हमसे सुपरिचित एक वचन को देखते हुए शुरू करेंगे. Matthew 28 verses 19 and 20. मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 19 और 20. If someone can read out. आप में से कोई पढ़ दे तो अच्छा रहेगा. इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ. If you look at this verse, it talks about three persons. यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक 3 व्यक्तियों के बारे में बताया है. The Father, the Son and the Holy Spirit are mentioned. और यहाँ पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है. But it says only one name. लेकिन वहां पर एक ही नाम इस्तेमाल में लाया It गया है. doesn't say Namo. It says one single name. और वहां पर कई नाम नहीं बताए हैं, नाम बताया है. So when the baptism is done, जब बपतिस्मा दिया जाता है, we give it in the name of one God. हम एक परमेश्वर के नाम से बपतिस्मा देते हैं. We don't give the baptism in the name of three gods. हम लोग जो है 3 परमेश्वर के नाम से हम लोग बपतिस्मा नहीं देते हैं. We give the baptism in the name, one single name of the Father, Son and Holy Spirit. और एक परमेश्वर के नाम से जो देते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा. So even this verse about baptism shows us that God is one, but in three persons. और ये जो वचन है हमें दिखाता है कि परमेश्वर एक है लेकिन 3 व्यक्तित्व है. Now, in this verse, it talks about how we should baptize in the name of Father, Son and Holy Spirit. इस वचन के अंदर हम देखते हैं कि बताया जाता है किस प्रकार से हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दें. So does this mean that Father is important because his name comes first, and Jesus is second important because his name comes second? क्या ये ऐसा है कि इसमें ऐसा होने के कारण क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि पिता का स्थान जो है पहला है, पुत्र का स्थान दूसरा है? Actually, no. If you look at different verses, they interchange the names of the Trinity in different ways. और अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार जो नाम है बदलता है, एक दूसरे से बदल के कार्य करता है. In some verses, you will have even the Holy Spirit's name first. और कई पदों में हम देखते हैं कि वहां पर पवित्र आत्मा पहले स्थान पे नाम के रूप में इस्तेमाल किया गया है. If you look at 2 Corinthians 13 verse 14. अगर दूसरा कोरिन्थियों 13 का 14 की ओर हम अपना ध्यान दें, If someone can read out. पढ़िएगा जरा. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे. Here Jesus Christ's name is mentioned first. यहाँ पर यीशु मसीह का नाम पहले दिखाया गया है. Second, it talks about God the Father. और दूसरे स्थान पर पिता परमेश्वर के बारे में लिखा गया है. So all the three persons of the Trinity are equal. और इसमें हम समझ सकते हैं एक परमेश्वर में तीनों एक समान है. One is not superior and one is not inferior. और एक बढ़कर या एक दूसरा थोड़ा कम ऐसा नहीं है. Now we will come to page 18 in your notes. 18वें पन्ना, आपके नोट्स में जो 18 पन्ना है. In page 18, they try to explain how can God be one and at the same time how can he be three. और उसमें लिखा हमें समझाने की कोशिश है कि किस प्रकार से परमेश्वर एक है, उसी समय पर 3 व्यक्तित्व में भी रहता है. So if you look over there in your page 18, it says over there, परमेश्वर सार में एक है,
but in व्यक्तिगत रूप में 3 है. और वहां पर लिखा है कि परमेश्वर उसके सार में एक समान है लेकिन 3 व्यक्तित्व है. Okay, so what is this word sar which is used over there? यहाँ पर इस सार शब्द का अर्थ क्या है? When I typed in Google, it explains sar is basically this. और गूगल में जब मैम ने उसका खोज किया तो ऐसा लिखा हुआ है सार का पदार्थ, कोई पदार्थ का मुख्य या मूल अंश. द एसेंस ऑफ अ मटेरियल. ओके, सो किसी पदार्थ का उसका मुख्य या मूल अंश उसको सार कहते हैं. The important essence of a material or a product. So for instance, if I give you something to eat, okay, उदाहरण से मैं आपको कुछ खाने के लिए देती हूँ I will say, what is the sar of this thing which I gave you? और मैं आपसे पूछती हूँ कि इस जो खाया है इसका सार क्या है. So you will taste that padarth and then you will tell me, oh, this is chocolate. और उस चीज को, उस पदार्थ को हम खाकर उसके अंदर किस सार को हम समझाने की कोशिश करेंगे. You will tell the sar of this particular thing which you gave me, it is chocolate. और ये सार जो है आपने जो मुझे दिया है ये चॉकलेट है. Maybe I will point to a human being. हो सकता है एक आदमी के, एक व्यक्ति के प्रति आपको दिखाऊं. And I will ask you, what is the sar of this person? और मैं ऐसा पूछूं कि इस व्यक्ति का सार क्या है. You will say this person is a human. और उसके विषय में हम कहेंगे कि ये जो है एक मनुष्य है. In the same way, if I point at God and say, what is the sar of God? अगर हम परमेश्वर की ओर देखते हैं और बोलेंगे इस परमेश्वर का सार क्या है, His substance is basically divinity. उसका सार जो है सही मायने से अलौकिक है. So that is his is that word alokik? दिव्य, अलौकिक. Yeah, it's this divinity, his divine nature. Okay, so God in his substance, in his essence, he is divine. और उसके परमेश्वर जो है उसके सार में दिव्य है या अलौकिक है. He is not 3 divinities. Pardon? He is not 3 separate divinities. वो जो है 3 व्यक्तित्व में 3 दिव्यता में नहीं रहता है. So he is not 3 divyata, first divyata, second divyata, he is not 3 divyata. और वो जो है 3 प्रकार से दिव्य नहीं है. He is one single divinity. और वो एक दिव्य व्यक्ति के रूप में है. But when it comes to his personhood, he is 3. और जब वो व्यक्तित्व में के विषय में आता है वो 3 है. हाँ. Describing about Holy Spirit, God the Father, and the Son of Him. Son is in God. So by discussing with these same things, the person will ask, जैसा कि आपके स्टडी में है कि पिता एक है, पवित्र आत्मा एक है. हमारे में भी तो he is the Vishnu, he is the Rama, he is the Krishna. What's the difference? Could you please elaborate this thing so we can relate and send one? Okay, so the question which is being asked over here is, the Hindus will argue and say, in the same way you have 3 gods, we also have 3. We also have many gods. और सवाल ऐसा उठा है कि तुम्हारे पास 3 परमेश्वर है, हमारे पास भी 3 परमेश्वर है. The Hindus will say, in the same way you have 3 gods, we also have many gods. और वो लोग बोलेंगे कि आपके पास 3 है, हमारे पास बहुत सारे हैं. So what is wrong in having many gods? The Hindus will say. All 3 are one. So as per the Hindu religion, Vishnu is one, and Rama and Krishna are the god of Vishnu. So if they are going to discuss or share the gospel, they can ask this question. Sir, I'm getting one. So okay, the question being said over here is that in the Hindu religion, let them know what is being discussed. The whole sentence and Okay. In the Hindu religion,
their belief is that Vishnu is one God, and then the other gods are different forms of Vishnu. और यहाँ पे सवाल उठाए कि विष्णु एक भगवान है और उसके अलग अलग अवतार हैं जो कृष्णा और राम है। So that is their belief in the Hindu religion. उनका विश्वास है उनके धर्म के अंदर। But we are not saying that Jesus Christ and Holy Spirit are avatars of the Father. लेकिन हम लोग ये दर्शा नहीं रहे हैं कि परमेश्वर पिता के अवतार हैं यीशु मसीह और पवित्र आत्मा। They are not avatars of the Father. लेकिन वो पिता का अवतार नहीं है। They all are equally one substance, one single sar, one single substance. और वो तीनों जो है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक समान और एक ही स्रोत से हुए वाले परमेश्वर है। All three are one single divyata. और तो जो तीनों हैं एक ही दिव्य रीति से है। So this is how we can understand this. Let's take the example of a cake. I am trying to explain, but I'll try to use simple words. और एक उदाहरण ले ले केक का। Let us divide the cake into 3 parts. और 3 भाग में हम उस केक को बांट देते हैं। What is the sar? What is the essence, the substance of this cake? और इस केक का जो सार है वो क्या है? Chocolate. चॉकलेट। Okay, so now you have taken the chocolate cake and you have divided it into 3 parts. और ये चॉकलेट केक जो है आपने 3 भाग में कर दिया। And the 3 portions are sitting in the cake box. और उस केक के बक्से के अंदर 3 भाग रखे हुए हैं। You will pick up one piece and put it on the plate. और एक भाग को उठाएंगे, आप अपने प्लेट में रख देंगे। Now what happens? 1/3 of the chocolate is in the plate. और एक भाग जो है, 1/3 भाग जो है वो बर्तन प्लेट में है। 2/3 of the chocolate is in the box. और 2/3 जो है वो अपने बक्से में है। But if you look at this verse, Colossians chapter 2 verse 9. कोलोसियों 2 का 9 अगर देखेंगे हम। If someone can read out Colossians 2:9. पढ़िएगा जरूर। In Christ, all the fullness of divinity is there. और परमेश्वर में पूरी तरीके से दिव्यता है। Over here it's talking about Jesus Christ. In Christ, all the fullness of the deity is living in bodily form. यीशु मसीह में पूर्णता से दिव्यता प्रस्तुत है। So, God the Father who is sitting on the throne, the full divinity is there in him. और पिता परमेश्वर जो सिंहासन पर स्वर्ग पर विराजमान है, उसके अंदर भी पूर्ण रूप से दिव्यता है। But Jesus Christ is here on the earth. लेकिन यीशु मसीह जो है धरती में है। But inside him, it says in Colossians 2:9, the fullness of the deity is living in him. और उस यीशु मसीह के बारे में, पुत्र यीशु के बारे में भी कहा जा रहा है कि धरती पे होते हुए भी उसके अंदर भी पूर्ण रूप से दिव्यता है। In the cake, in the example of the cake, केक के उदाहरण में अगर देखें, once you divided the cake into 3 pieces, जब आप 3 भाग से आप उस केक को बांट देते हैं, you have 1/3 chocolate over here. और 1/3 भाग जो है चॉकलेट का, 2/3 chocolate is over here. और 2/3 जो है उस बक्से में है। Those 3 pieces are sharing the chocolate. और वो चॉकलेट जो उसका जो एसेंस जिसको बोलते सार, उस सार को ये केक जो है एक साथ बांट रहा है। So 3 portions are sharing the chocolate. और वो 3 भाग जो है उस चॉकलेट को एक होकर बांट रहा है। But our God, who is mentioned in the Bible, you can't divide him like that because he is one single divyata. लेकिन हम जो है हमारे परमेश्वर के विषय में जब आता है, उसको विभाजित नहीं कर सकते क्योंकि वो एक है। So maybe I do not know much about the Hindu religion.
मुझे ज्यादा कुछ उस दूसरे धर्म के बारे में नहीं मालूम, but Vishnu will take one form today, he will take another form tomorrow. और आज उसकी परिस्थिति के अनुसार विष्णु एक अवतार लेगा और आगे के चलते दूसरा एक अवतार लेगा। But God the Father, the Son and the Holy Spirit are not just avatars, they're all there together at the same time always. लेकिन परमेश्वर जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक समान है, वो पिता के अवतार नहीं है यीशु और पवित्र आत्मा, और वो एक समान हमेशा हमेशा रहेंगे। So you don't have one avatar appearing today and another avatar appearing tomorrow. और ऐसा नहीं है कि आज एक अवतार उत्पन्न हो रहा है और आगे चल के दूसरे दिन दूसरा होगा। At every point of time, all the three are there. और हर समय में तीनों एक समान है, Not Sama. एक जैसे हैं। और यू वांट टू से, कैन यू रिपीट दैट? एक क्षण में हम तीनों को देख सकते हैं, एक ही समय, एक ही समय, That's what I so said. all the three. So in this thing about Vishnu, he comes at one point of time, he comes as Ram, and at another point of time, he comes as something else. So that is a very different philosophy. So you will have to explain to them, your philosophy is different, but that is not the God of the Bible. In the God of the Bible, there is only one single Divyata, and you cannot divide the Divyata at all. और आपके जो आप जब उनको समझा सकते हैं कि आपके उसमें विष्णु के अवतार में जो है वो अलग अलग रूप में अलग अलग समय पर अवतार के रूप में आते हैं, लेकिन परमेश्वर वचन के अनुसार हमारे परमेश्वर के हिसाब से ऐसा अलग अलग नहीं है, वो एक समान है। उनकी दिव्यता जो है एक ही समान है, वो उनको बांटा नहीं जा सकता। So the Bible is preaching that there is only one single divinity. और परमेश्वर का वचन यह प्रचार करता है कि यहाँ पर एक ही दिव्यता है। We all human beings must worship this one single divinity. और हम जो है, हम में से हर एक लोग जो है इस एक दिव्य परमेश्वर की आराधना करना है। We cannot worship 3-4 divinities. हम जो है 2 या 3 या 4 दिव्य व्यक्तित्व को आराधना नहीं कर सकते हैं। So like I said, it's not easy to explain, but there is a difference between the Hindu philosophy and what the Bible is preaching. और ये आसान नहीं है समझाना, लेकिन ये है अंतर जो हिंदू शास्त्र के हिसाब से और हमारे हिसाब से। Because they will say, what's wrong in worshipping 3-4 gods? वो लोग पूछ सकते हैं कि क्या गलती है, क्या गलत है कि 3 या 4 परमेश्वर की आराधना कर लें। But we are not, the Bible is not preaching 3 or 4 gods. It's preaching one single God who is in 3 persons. और जो परमेश्वर का वचन है वो एक परमेश्वर के बारे में प्रचार करता है जो 3 व्यक्तित्व में है। Exactly, वो है 3 व्यक्तित्व में, but सार में वो एक ही है। उनके दिव्यता में वो एक ही है, और वो एक दिव्यता हम सबको बनाया है। So this one single divine being, he created all of us. और ये दिव्य शक्ति या दिव्य व्यक्ति जो है, एक जो दिव्य व्यक्ति है, उसने हमें सृष्टि किया है। So we all have to worship this one creator. और हमें इस एक सृष्टिकर्ता की आराधना करने की जरूरत है। He has not given us the permission to worship 3-4 gods. और उसने ये अनुमति हमें नहीं दिया है कि हम 3 या 4 व्यक्तित्व को आराधना करें। So if someone can read out Isaiah chapter 45 verses 5 and 6. अगर कोई पढ़ सकता है ऐसाया 45, 5 and 6. 45 का 5 और 6। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझ छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है।
So we will take verses like this and try to explain to our Hindu friends that what you are saying is different. That is not what the Bible is saying. और वचन में से ऐसे शब्दों पदों को हम ऐसे वाक्यों को हम निकाल सकते हैं और अपने हिंदू दोस्तों से बोल सकते हैं, तुम जो बोल रहे हो वो अलग है और हमारा वचन जो है अलग सिखाता है. So when the time comes and there is an argument like this going on, जब एक ऐसा एक अवस्था आता है या परिस्थिति आता है जहां पर ये तर्क वितर्क चलता है, the first thing that we should do is in our heart we should pray. और पहली बात ये करना है कि हमारे हृदय में हमें प्रार्थना करना है. And we have to say, Lord, you promised in the New Testament. और कहें कि परमेश्वर आपने नए नियम में वादा किया था, When the time comes, the Holy Spirit will give you the words that you need. और जब आपने बोला था जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी परमेश्वर आपके मुंह में वचन देगा. So, Lord, you said you said your Holy Spirit will tell me what words to speak. और आपने कहा था कि पवित्र आत्मा बताएगा कि हमें क्या बोलना है. So now, Lord, I'm sitting with my friend and my friend is arguing. और मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हूं और वो मुझसे तर्क वितर्क कर रहा है. What should I say, Lord, in this time? और इस समय पर मैं बोलूं क्या? So God will give you the right words at that moment of time. और उस समय पर उचित शब्द जो है प्रभु आप हमें देगा. Most of the time, people start the argument just because they want to argue. और कई बार लोग तर्क वितर्क इसलिए करते हैं क्योंकि उनको वो करना है. They like to argue. क्योंकि उनको अच्छा लगता है तर्क वितर्क करना. They are not interested in knowing the truth. और उन्हें सच्चाई जानने की इच्छा नहीं है. They just like to argue and show how clever they are. वो लोग तर्क वितर्क करके ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि वो कितने चतुर हैं. So, the Holy Spirit will tell you whether that person's heart is true or not. और वो पवित्र आत्मा आपको बताएगा ये व्यक्ति सही है या गलत है. So, if they are simply arguing, it's better to just be quiet. अगर वो तर्क वितर्क कर रहे हैं तो अच्छा है शांत रहें. So, you can say, brother, I will share some Bible verses with you. Maybe God will use the verses to explain to you. और आप बोल सकते हैं भाई मैं आपको अपने वचन के परमेश्वर के वचन के अंदर से कुछ पद आपको दिखाता हूं, उसमें से आप समझ जाइए. But if the person is really searching in their heart for the truth, अगर वो व्यक्ति सही मायने से सच्चाई की खोज कर रहा हो, then you can talk to them lovingly and you can tell them, और आप प्रेम के भावना से आप उनसे कह सकते हैं, brother, your heart is true. आपका हृदय सत्य है. You have a hunger to know the truth. आप में भूख है कि आप सच्चाई को जान लें. In the Bible, there's a very beautiful verse. परमेश्वर के वचन में एक सुंदर वाक्य है. God says, if you draw near to him, he will draw near to you. परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम अगर परमेश्वर के करीब आओ तो वो तुम्हारे करीब आएगा. You are trying very hard to come near him. और आप बड़े कोशिश में हो कि आप उसके पास जाओ. God will definitely reveal himself to you. और सही रीति से परमेश्वर उसको प्रकट करके दिखाएगा. So pray with your friend and encourage them. और आप उस दोस्त के साथ प्रार्थना करें और उस दोस्त को प्रोत्साहित करें. Tell them, you continue to search and the living God will speak to you. और आप बोले कि आप प्रार्थना में लगे रहें और ढूंढते रहें, परमेश्वर जरूर आपको समझाएगा. Witnessing about our faith cannot be done in human knowledge. और परमेश्वर के बारे में गवाही देना हमारे बुद्धि के हिसाब से नहीं हो सकता. The Holy Spirit will give us the correct words for the correct situation. और सही परिस्थिति के लिए सही शब्द जो है पवित्र आत्मा आपको देगा. What is our part? What is our responsibility? मेरा जिम्मेदारी क्या है? I should prepare myself by studying in classes like this. और ऐसे कक्षाओं में बैठकर मैं अपने आप को तैयार करना जरूरी है. So we study the scriptures and we learn about the Bible. और हम परमेश्वर के वचन के बारे में सीखते हैं और उसमें से ज्ञान अर्जित करते हैं. And then when the time comes, the Holy Spirit will use what you have learned in the correct way. और जब उचित समय आएगा पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा कि आप सही से बातचीत कर सको.
So whether you have to witness to Muslims or Hindus, do not feel worried. और क्या आप मुस्लिम भाई से या हिंदू भाई से बात करना है, बहन से बात करना है, चिंतित ना हो। You just prepare yourself as much as you can prepare yourself. और आप अपने आप को जितना हो सके तैयार कर लें। When the time comes, the Holy Spirit will take charge. और जब समय आएगा पवित्र आत्मा अपना निर्धारित रीति से कर लेगा। Sometimes what happens is the argument stops और कभी कभी ऐसा होता है कि तर्क वितर्क जो है अचानक से रुक जाता है, because that person actually doesn't want to argue. That person has a need inside. और क्योंकि वो व्यक्ति के मन में ऐसा नहीं है कि मैं तर्क वितर्क करूं, लेकिन उसके मन के अंदर सच्चाई की खोज है। He's busy arguing, but actually inside he's crying for something. और वो निरंतर आपसे तर्क वितर्क कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटा होगा या रो रहा होगा। And the Holy Spirit will show you what the actual need is inside. और वो व्यक्ति के अंदर क्या चाहत है, वो क्या जरूरतमंद बातें हैं, पवित्र आत्मा उचित समय पर आपको दिखाएगा। And the minute you start talking about that person will forget the argument. और जब आप वो उचित पवित्र आत्मा के द्वारा बोलना शुरू करोगे तो वो व्यक्ति जो है तर्क वितर्क करना रोक देगा। So this will all of us have been called to go and witness. और हम में से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के गवाह बनने के लिए चुना है। And we have been told that the Holy Spirit will come beside us and help us. और उसमें हमसे वादा किया गया है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे साथ आएगा और हमें अगुवाई करेगा। So let us be confident in our witnessing. और हम में एक आत्मविश्वास होना चाहिए गवाही देने के लिए। You know, those of you who have taken the effort to come over here and study over here, God is very pleased. और परमेश्वर आप लोगों से खुश है जो किसी व्यक्ति ने यहाँ पर अपना समय निकालकर परिश्रम कर कर यहाँ पर आप लोग इस कोर्स को पढ़ने के लिए आए हैं। You are preparing yourself with the scriptures. और वचन के साथ आप अपने आप को तैयार कर रहे हो। And once you are prepared, the Holy Spirit will give you the right words. और जब आप अपने आप को तैयार कर लोगे तो पवित्र आत्मा आपको उचित वाक्य आपके मुंह में देगा। The sisters sitting over here are not asking many questions, बहनें यहाँ जो बैठे हैं वो ज्यादा सवाल तो नहीं कर रहे हैं, but they have the same Holy Spirit inside them. लेकिन उनके अंदर भी वही पवित्र आत्मा है। You see, they will also do big things for God. और वो भी परमेश्वर के लिए बड़े कार्य करेंगे। Yes, so, amen, amen. Amen. So, some examples are used to try to explain Trinity. और कुछ उदाहरण लिए गए हैं जिसके द्वारा हम जो है त्रित्व नहीं तो त्रिएक परमेश्वर के बारे में सीख सकते हैं। But all these examples are incomplete. और ये सारे जो उदाहरण है वो अधूरे हैं। हाँ, you know, because they use example of egg. वो लोग कुछ लोग जो है अंडे का उदाहरण लेते हैं। They say, see, egg has got 3 parts. और वो कहते हैं कि अंडे में 3 भाग है। You have the shell, and then you have the white portion, and then you have the yellow yolk. और छिलका है, सफेद जो होता है, और पीला भाग जो रहता है। Trinity is like that. त्रित्व जो है उस प्रकार से है। But the problem is there are 3 different substances. लेकिन परेशानी ये है कि उसका तीनों का सार जो है अलग है। They are not one single substance. लेकिन उनके तीनों में जो है एक जैसा सार नहीं है। They use the example of water. वो लोग जो है पानी का उदाहरण लेते हैं। They say, when the water is liquid, it is in liquid form. And then when you freeze it, it becomes ice. And when you, what do you call it? Boil it. Exactly. Sorry. Boil it, it becomes vapor. और इस प्रकार से पानी का लेते हैं कि जब वो पदार्थ में है तो वो पानी का रूप लेता है, जब आप उसको ठंडा कर देते हैं वो बर्फ बन जाता है, और जब आप उसको उबालते हैं तो वो भाप बन के उड़ जाता है। But the water can be liquid at one time and the water can be vapor at one time. और वो पानी जो है एक समय पर पदार्थ के रूप में भी हो सकता है, दूसरे क्षण में वो भाप भी बन सकता है। At the same time, it can't be both
liquid and solid and gas. और एक ही समय पर वो पदार्थ या बर्फीला तरीके से या भाप नहीं बन सकते हैं। In one single moment, it can't be all the three. और एक क्षण के लिए वो तीनों एक प्रकार नहीं हो सकता। So water is not a very good example. वो सही और या उचित उदाहरण नहीं है। Another example they use is of the roles which we have, the roles and functions which we have as people. रोल्स, The role and ROLE, ROLE, a role of a teacher, role of a तो parent. दूसरा एक उदाहरण वो लोग लेते हैं, एक एक व्यक्ति का जो रोल, आई एम ऑल्सो नॉट, Wait. काम नहीं, जो कहते हैं ना इस काम में आपका रोल ये है। Okay. A person can be a father, he can be a son, and he can be a friend. और एक व्यक्ति जो है पिता हो सकता है, पुत्र हो सकता है और दोस्त भी हो सकता है। So he can play with his child, so he will be a father. और वो अपने बच्चे के साथ खेलता है तो वो पिता होता है। If he goes home to his parents and looks after them, then he is a son. और जब वो अपने घर वापस माता पिता के पास जाता है, वो पुत्र है। And then when he goes to his friend's house to help him, then he is a friend. और जब अपने दोस्त के घर में सहायता के लिए जाता है तो वो एक दोस्त बन जाता है। So they say the Trinity is like that. और लोग कहते हैं कि त्रित्व जो है इस प्रकार से है। The Father has got one role, the Son has got one role, and the Holy Spirit has got a different role. और पिता के पास एक कार्य प्रणाली है, I got it roll, कार्य प्रणाली है, पुत्र के पास एक कार्य प्रणाली है, पवित्र आत्मा के पास एक कार्य प्रणाली है। But this human being, he cannot be playing over here and helping his father over there and talking to his friend over there. All these three things he can't do in one moment. और ये आदमी जो है एक समय पर ही पिता का जो कार्य प्रणाली पुत्र के साथ या पुत्र की कार्य प्रणाली पिता माता के साथ या दोस्त की प्रणाली दोस्तों के साथ नहीं कर सकते हैं। In one moment, he can only play over here or he can go to parents' house. He can't do both in the one moment. और एक ही समय पर वो पिता का या बेटे का जो कार्य प्रणाली है नहीं कर सकता। He can play over here with the child. वो अपने बेटे के साथ यहाँ खेल सकता है Or he can go to his parents' house. या फिर अपने माता पिता के घर में जा सकता है। But same time, he can't be over here and over there. इसी समय एक ही समय में वो यहाँ पर भी बेटे के साथ या अपने माता पिता के साथ नहीं हो सकता। But our one single God, लेकिन हमारा एक परमेश्वर, he is all the three in one moment. और एक ही क्षण में ये तीनों है। So as the Father, he will listen to our prayers. और पिता के रूप में हमारी प्रार्थना को सुनेगा। At the same time, as the word of God, maybe he's ministering to somebody in the next neighborhood. और वचन के रूप से किसी पड़ोस की जगहों पर वो कार्य कर रहा होगा। In the same moment, as the Holy Spirit is helping somebody to witness over there in Majestic bus stop. और वही एक ही समय पर मजेस्टिक में किसी व्यक्ति के साथ परमेश्वर की गवाही बोल रहा होगा। With the help of through the Holy पवित्र आत्मा कर रहा through है। the Holy Spirit. Yeah. So our one God can be all the three at the same moment in three different places, doing three different things. और हमारा एक परमेश्वर तीन अलग जगह पर तीन परिस्थितियों में एक साथ एक समान कार्य कर सकता है। So examples, the human examples are not very detailed, not very correct. और मनुष्य के द्वारा दिया हुआ उदाहरण तृत्व के विषय में वो सही नहीं होता है। So what should be our conclusion? हमारा सारा अंततः शब्द क्या होना चाहिए? We cannot understand Trinity completely. हम जो है तृत्व के विषय में पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते हैं। We accept it by faith. हम विश्वास से उसको स्वीकार करते हैं। We will say, Lord, in your Bible there are so many verses which talk about Trinity. और हम कहते हैं कि परमेश्वर आपके वचन के अंदर तृत्व के विषय में कई वचने हैं। I accept it by faith. और मैं विश्वास के अनुसार उसको स्वीकार कर लेता हूँ। I don't understand it, Lord, but I accept it. मैं समझ तो नहीं पाता हूँ पाती हूँ, लेकिन उसको मैं स्वीकार करता हूँ।
Okay. There is She has question. She's raising her hand. माइक ले लीजिए प्लीज, सुनाई नहीं पड़ रहा. जब एक टाइम पे सब जगह परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर उपस्थित होते हैं. correct. तो जब यीशु धरती पे थे तो स्वर्ग में भी थे. So when Jesus Christ came to the earth, और यीशु मसीह जब धरती पर आया, all the fullness of the deity was living in him in bodily form. We read that in Colossians 2:9. कोलोसियों 2:9 में हमने देखा था कि परमेश्वर यीशु के अंदर पूरा उसका अलौकिक या दिव्यता वास करता था. But God the Father who was sitting on the throne, the fullness of deity was there in him also. और पिता जो सिंहासन पर स्वर्ग पे बैठा था, उसके अंदर भी यही दिव्यता था. So in his substance, he was in all the three places at the same time. और उसके सार में अगर देखा जाए, एसेंस में अगर देखा जाए, एक ही समय पर सब जगह पे है. But in his Vyaktigat, he was, they were in three different places. लेकिन व्यक्तित्व रीति से वो 3 जगह पर थे. So that's the thing. So Vyaktigat रूप में तीनों 3 जगह पर थे. हाँ, like you know. It is very confusing. It is, yeah. Cannot attest it because he is God. And we are even human beings cannot attest it. But I'm really sorry if I'm telling anything wrong against the law because I don't want to go in hell. So my again question is that finally we are accepted by faith. Mm, Finally conclusion is that. mm, So this question again comes to my mind. mm, They can say same question. mm. Right? We have an example of when the daughter of Yair died, Jesus was not present there. He was present as per the spirit and as per the Father. But as Jesus, he was somewhere else. In the 100% human nature. At the time of Zechariah, brother of Maria, Jesus was not present there. He was present in the form of Father, in the form of Spirit. Come. How we can defend ourselves? When Jesus chose to take on a human form, जब यीशु मसीह ने एक मनुष्य का शरीर स्वीकार करने को तैयार किया, so in Vyaktigat Roop, he was in human form. When it comes to Vyaktigat, Jesus, Father was on the throne, and when it comes to Vyaktigat, the Holy Spirit came and rested upon the head of Jesus. So when it comes to the Vyaktigat part, the personhood was there in three places. But even at that moment, in the essence, all the three were one single. That never got divided. It can never get divided because God is one. So that will never get divided. In his Vyaktigata, he can be three. He can be in three places, take three different roles, all that. So that is why, what happened when Jesus Christ died on the cross? What happened when Jesus died on the cross? Yeah, this thing's again falling. It goes down. What happened when Jesus Christ died on the cross? यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पर मृत्यु प्राप्त किया तो क्या हुआ? Did God die? क्या प्रभु परमेश्वर का मृत्यु हुआ? Because you see, the fullness of the deity was there in the Father. क्योंकि परमेश्वर की दिव्यता जो था वो पिता में था. Full, complete divyata was there in the Father. पूर्ण रूप से जो दिव्यता था वो परमेश्वर पिता में था. The full divinity was there in the Holy Spirit. और जो पवित्र आत्मा में भी वो पूर्ण दिव्यता था. So yes, Jesus Christ died. He actually died.
सही मायने में देखें तो यीशु मसीह का मृत्यु हुआ था, but God did not die. लेकिन परमेश्वर नहीं मरा था। So that is why it is important for us to understand that the divinity cannot be separated into portions. और इसीलिए हम समझ सकते हैं कि वो दिव्यता जो है उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। Okay, so even when Jesus died, God was still alive. और यीशु मसीह का मृत्यु हुआ था तभी भी वो I didn't get it because The Jesus Vyaktigat was dead, but the Sar, Godhead, never died. और यीशु मसीह वो जो मनुष्य व्यक्ति था वो मृत्यु हो गया, लेकिन उसका जो दिव्य सार था उसका मृत्यु कभी भी नहीं होता। Okay, so in human words, I can only explain this much. मानसिक रीति से हम इतना ही किसी को बता के दे सकते हैं। Like I said, when we stand in front of his throne and look with our own eyes, maybe then we will understand. हो सकता है जब हम स्वर्ग में जाएं और उसके सिंहासन के सामने खड़े हों, अपने ही निजी आंखों से देखें तो समझ पाएं। Like that man, after looking at snow with his eyes, then he understood what is ice. और वो आदिवासी व्यक्ति के समान जब उसने बर्फ को देखा तभी वो समझ पाया कि ये क्या है। So I cannot answer all the questions because I don't have the answers. और इस विषय के ज्यादा से गहराई से उत्तर नहीं दे सकते क्योंकि इससे ज्यादा उत्तर नहीं है। Okay, so yeah, go ahead. Yeah. जब यीशु मसीह धरती पर आए थे तो क्या पवित्र आत्मा था? So when Jesus Christ is baptized in the waters, यीशु मसीह का जब जल में बपतिस्मा हुआ, at that time the Holy Spirit descends upon him in the form of a dove. और एक कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा जो है यीशु के ऊपर उतरता है। So the Vyaktigat Holy Spirit literally comes upon him. और वो व्यक्ति रूप से, व्यक्तिगत रीति से जो पवित्र आत्मा है यीशु के ऊपर उतरता है। But from the time of birth, the Holy Spirit in spirit form would have always been there. और with him. आत्मा के रूप से उसके जन्म के समय से उसके साथ था। Okay, so okay, before any more difficult questions come, let me run from this topic. चलो, So we'll get into the next doctrine. नो ट्रिनिटी इज टफ Very इन true. नेतृत्व का विषय जो है, अगर आप थियोलॉजिकल कॉलेज में जाके 3 महीने का सेमेस्टर पढ़ो तो भी डाउट होता है। True. ये सब्जेक्ट जो है थोड़ा पेचीदा सब्जेक्ट है। One person said this, one scholar, he said this very important thing. एक पंडित ने, वेद पंडित ने ऐसा कहा, If you try to explain Trinity, you will lose your mind. और अगर तृत्व के बारे में आप ज्यादा समझाने की कोशिश करो, आप जो है आपका दिमागी हालत जो है बिगड़ जाएगा। No, वही that Divan- is, you will lose your you lose your mind. senses. But if you don't believe in the Trinity, you will lose your soul. लेकिन उस समय पर बोला कि लेकिन अगर आप तृत्व के ऊपर विश्वास ना करो तो आपकी आत्मा को खो दोगे। So, explaining, only your dimag you'll kho. But if you don't believe in this Trinity, you can actually lose your soul. No, so it's that important. So even though we can't explain and understand, we choose to believe it by faith. और हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम जो है समझ को खो सकते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करें उस तृत्व के ऊपर तो हम अपने आत्मा को खो सकते हैं। इसीलिए उसको समझना बहुत जरूरी है, Not समझना, विश्वास कुछ- करना, हाँ, विश्वास करना बहुत जरूरी है। I get missed. Please, can we go to the next doctrine? ये हम आगे बढ़ेंगे। अगले सिद्धांत आपके 5वें अध्याय, That is the doctrine of humanity. मनुष्य का, मानव का सिद्धांत, नहीं तो मनुष्य का सिद्धांत। Once upon a time, people used to believe in the Bible. एक समय ऐसा था कि परमेश्वर के वचन में लोग विश्वास करते थे, But slowly
even as science and technology began to increase, विज्ञान और सुविधा जैसे जैसे बढ़ता गया, people began to think that they are very clever. और वो लोग सोचने लगे कि वो लोग बहुत चतुर हैं, So they said, oh, God doesn't even exist. और उनने ये निर्णय ले लिया, वो ये सार में वो ये अंत में आ गए कि सच में परमेश्वर नहीं है। The very sad thing is that now some Christian scholars don't believe in the Bible. दुख की बात है कि आजकल कुछ मसीही वेद पंडित लोग जो हैं वो भी ये परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते। They say that the story of Adam and Eve is a nice story. और वो लोग कहते हैं कि आदम और हव्वा का जो कथन है वो एक अच्छा कहानी है। It is not true, they say. वो कहते हैं कि वो सत्य कथा नहीं है। So they say God invented a story to explain about creation. और वो लोग ये अंतता पहुंच गए कि परमेश्वर ने एक कहानी को रचा ताकि वो सृष्टि के बारे में लोगों को बता सकें। So they say Adam and Eve are not real people. और वो कहते हैं कि आदम और हव्वा जो है जीवित, यहाँ धरती पर जीवित व्यक्ति नहीं थे। They are just story people but not real people. वो लोग जो है सही मायने से इस धरती के नहीं थे, लेकिन वो एक कहानी के पात्र थे। But in the Bible talks about Adam and Eve as real people who really lived and existed. और लेकिन परमेश्वर के वचन को अगर देखें, उसमें लिखा है कि आदम और हव्वा सत्यता से वो इस धरती पर जीवन को व्यतीत किए हुए मनुष्य थे। If someone can read out Romans chapter 5, verses 12 and 13. रोमियो की पत्री 5 का 12 और 13। रोमियो की पत्री 5, राइट, 5 का 12 और 13। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। Over here, it's talking about Adam as a real person. और यहाँ पर जो है इस वचन में देख सकते हैं आदम और जो है एक सही जीता जागता मनुष्य था। It says that sin entered the world through this Adam. और वहां पर लिखा है कि आदम के द्वारा इस जगत में पाप ने प्रवेश किया। And then if you can read 1 Corinthians 15, 21, 22. पहला कुरिन्थियों 15, 21 और 22। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। In this Bible passage, Adam and Jesus Christ are being talked about as real people. और यहाँ पर यीशु मसीह और आदम के विषय में ऐसा कहा गया है कि वो सही सत्य व्यक्ति थे। Like, they were actually जीता जागता धरती पर रहने वाले व्यक्ति। They are not stories. वो लोग कथा के पात्र नहीं हैं। They are actual people. वो लोग सही मायने से इस जगत पे रहे हुए व्यक्ति थे। The actions which they did affected all of us. और उन लोगों का जो काम करने के कारण वो उसका परिणति फल हमें भी भुगतना पड़ा। What Adam did affected all of us. और आदम ने जो काम किया उसके कारण हमारे ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ा। In the same way, what Jesus Christ did, his actions has also affected us. और जिस प्रकार से यीशु मसीह ने काम किया उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ा। So Jesus Christ and Adam are not stories, they are actual people. और यीशु मसीह और आदम जो है कथा पात्र नहीं है, वो जीते जागते इस धरती पर रहे हुए मनुष्य हैं। So let us look at how God made human beings. हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि किया। If someone can read out Genesis chapter 1 verse 3. कोई पढ़ सके ये उत्पत्ति 1 का 3। उत्पत्ति 1 का 3।
Okay, so God said, "Let there be light," and immediately the light came. परमेश्वर ने जब कहा वहां पर उजियाला हो तो उजियाला हो गया। Hebrews 11:3, if you can read out. अगर कोई पढ़ सकता है इब्रानियों 11 का 3, इब्रानियों 11 का 3। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तु से बना हो। So we see that everything came into existence at God's command. और परमेश्वर के निर्देश अनुसार सारे चीजों की सृष्टि हुई। After the break, we'll continue. और ब्रेक लेंगे, उसके बाद इसकी ओर देखेंगे। But it's sitting nicely. Let it sit. We touch it, we may go again. No, this thing is loose, sir. Now it won't go.